आज हम जीआई यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पे तीसरा और आखिरी लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रिक निकालने की किसी भी स्ट्रक्चर के टोटल जीआईज यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बन रहे हैं। इस ट्रिक को समझने के लिए पहली बात, ट्रिक को रटना नहीं है, ट्रिक को रटना नहीं है और ये नहीं सोचना कि हमें ट्रिक आती है तो एग्जाम में कोई भी सवाल हम करके आ जाएंगे। चल हम लॉजिकली ही रहे हैं, मैं आपको रीजन भी बताऊंगा ट्रिक का लगाना भी सीखेंगे और ये चीज दिमाग में रखेंगे कि सवाल सिर्फ ये नहीं आते कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है, तो ट्रिक ही सिर्फ करके नहीं जाना है। सारी थ्योरी हमने पढ़ी है, बहुत अच्छे से सवाल किए, बहुत परफेक्ट सवाल किए। अब हम आ रहे हैं कि मान लो आपके पास टाइम ना बचे एंड में, आप जल्दी जल्दी करना चाहें तो आपको यह पता लगाना है कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं यूजिंग अ ट्रिक। इस पे रहेगी हमारी डिस्कशन। नोटबुक्स निकाल लें, नोट साथ साथ बनाएं। अब ध्यान से देखना, मान लो मेरे पास यहां दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक आपको ये दिख रहा है, एक सामने दिख रहा है, दोनों डाइईन्स हैं, दो डबल बॉन्ड्स हैं। एलीन्स नहीं है, एलीन्स क्या होते हैं, दो डबल बॉन्ड कंसेक्यूटिव हो, डाइईन्स है ये। मेरा डाइईन वाला जोक समझ तुम्हें आया नहीं था, बट फिर भी देख लो। अब देखना इन दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखना, इधर C के साथ BRH, इधर CLH, दिस इज अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ये सिमेट्रिक नहीं है। और ये स्ट्रक्चर देखो, इसके अबाउट पूरी तरह सिमेट्रिक है, जो हिस्सा यहां वही हिस्सा यहां, HBR। याद रखना जब भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा ना, तो जो नॉन सिमेट्रिकल, देखो इसी का भाई है बिल्कुल, बस नॉन सिमेट्रिकल है, यहां CL है, वहां दोनों साइड BR है, इसमें हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कम निकलेंगे और हम देखेंगे क्यों निकलेंगे। पहले ट्रिक सीखो। मुझे निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स। डबल बॉन्ड मेरा स्टीरियो सेंटर है, डबल बॉन्ड दिखाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो मेरे यहां पर दो स्टीरियो सेंटर है। प्लीज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स। क्यों? डबल बॉन्ड में इधर दोनों HH होते, एक कार्बन पे सिमिलर एटम्स, तो वो नहीं दिखाता, तो ये स्टीरियो सेंटर नहीं रहता। अभी एक स्टीरियो सेंटर, दो स्टीरियो सेंटर, एंड इफ द स्ट्रक्चर इज अनसिमेट्रिक, मेरे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर 2 की पावर n, where n is number of stereo centers in the given compound। स्टीरियो सेंटर्स निकालना बहुत अच्छे से सिखाया तुम्हें। फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे दो स्टीरियो सेंटर्स हैं, मेरे स्टीरियो सेंटर्स दो है, यानी n की वैल्यू 2, तो मेरे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बन जाएंगे, 2 की पावर 2 विच इज 4। कौन कौन से हैं 4? देखना, ये सिस होगा, मान लो ये वाला ट्रांस दिखा रहा है, ये ट्रांस है, मान लो ये सिस दिखा रहा है, ये सिस दिखा रहा है, ये सिस दिखा रहा है, ये ट्रांस दिखा रहा है, ये ट्रांस दिखा रहा है। मेरे पास एक स्ट्रक्चर कितने होंगे, पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर, चौथा स्ट्रक्चर। मेरे पास टोटल 4 स्ट्रक्चर्स आएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स लगा के। यहां पर अगर मैं सेम चीज करूं, मेरा फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। p क्या है? p is equal to n by 2 if n is even and it is equal to n plus 1 by 2 if n is odd। n क्या है? नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स। अगेन यहां भी एक दो स्टीरियो सेंटर्स है, p की वैल्यू क्या आएगी, 2 is even, तो p की वैल्यू is 2 by 2 which is 1। तो अगर मैं फॉर्मूला में डालूं, मेरे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर 2 की पावर 2 minus 1 प्लस 2 की पावर 2 minus 1, सॉरी 1 minus 1, p1 आ रहा है, so it is 2 plus 1 which is 3। 2 की पावर 1 minus 1, 2 की पावर 0, anything raised to power 0 is 1, 2 की पावर 2 minus 1, 2 की पावर 1 is 1, 2। 3 आइसोमर्स आ रहे हैं। सर ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से देखना। मान लो इस वाले स्टीरियो सेंटर ने सिस बनाया, साथ ही साथ इसने भी सिस बना दिया, इसने ट्रांस बनाया, इसने भी ट्रांस बना दिया, इसने सिस बनाया, इसने अपना ट्रांस बनाया, इसने ट्रांस बनाया, इसने अपना सिस बनाया। अब स्ट्रक्चर ना सिमेट्रिकल होने के कारण आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। मेरे सिस ट्रांस और ट्रांस सिस, इसका सिस इसका ट्रांस जब एक साथ आया और इसने ट्रांस बनाया, इसने सिस बनाया, ये दोनों सेम होने वाले हैं, तो इसमें मैं सिर्फ एक को काउंट करूंगा, ये दोनों सेम होने वाले हैं, तो एक कम हो गया। मेरे पास 1 2 3 स्ट्रक्चर आए। आप चाहे बना के देख लो, आप इसके आइसोमर्स बना के देख लो। इसे सिस बनाओ, इसे सिस बनाने का मतलब ये H इस तरफ, ये वाला H भी इस तरफ, ये वाला बाकी ग्रुप C CH और ये सब इस तरफ। इसे ट्रांस बनाओ, इसे ट्रांस बनाओ, फिर इसे ट्रांस बनाओ, इसे सिस बनाओ, दोनों स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम आने वाले हैं। ट्राई कर लेना प्लीज।
सिस ट्रांस ट्रांस सिस दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे तो मैं एक को ही काउंट करूंगा। तो जब भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आए, और भाइयों एग्जैक्टली सेम चीज है, बस यहां पर क्या हो गया सिमेट्रिकल, इससे मेरे कम ही आने वाले हैं। यहां फिलहाल आए 4, यहां आए 3। तो इस ट्रिक को याद रखेंगे, बहुत सारे अभी सवाल करेंगे, बहुत सारे, टेंशन मत लो, अच्छे से कंसेप्ट आएगा। बात समझ में आई? आगे चलें, ट्राई करोगे कुछ? चलो नोट कर लेंगे ट्रिक को, ट्राई करते जाएंगे। चलो मुझे बोल रहा है गिवन सवाल में, एक बार मैं सवाल लिख लूं, ये है जेईई 2011 का मेंस का सवाल। मुझे बोल रहा है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन द गिवन कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 3 आया, CH3 CH 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 डबल बॉन्ड CH CH3R। ऑप्शन ए फोर, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 3। मुझे बोल रहा है कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहां एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो पहले देखो स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है क्या? डेफिनेटली देखो इस डबल बॉन्ड के अलोंग जो यहां वो यहां, यानी दिस इज सिमेट्रिकल डेफिनेटली। नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर निकालते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। देखो किसी डबल बॉन्ड के कार्बन पे एटम सेम तो नहीं है, H और CH3 नहीं है, H और ये सारा ग्रुप, H और ये सारा ग्रुप, कहीं पर सेम एटम नहीं आ रहा कार्बन पे। जिसको दिक्कत है पिछले लेक्चर्स पे जाओ, हमने देखा था अगर एक कार्बन पे दोनों सेम एटम हो तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाता। तो n की वैल्यू यहां आ गई 3, तो मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सिमेट्रिक वाला, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। n ऑड है तो p क्या होगा, n+1/2 which is 4/2 which is 2। वैल्यू भरते हैं, 2 की पावर 3-1 प्लस 2 की पावर 2-1, यानी 2 की पावर 2 प्लस 2 which is 6। so my answer was 6। मेरा आंसर क्या निकल के आया, 6। अगला करोगे? चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसी में थोड़ा चेंज कर दूं मैं, है ना, इसी में कुछ चेंज करें, CH3 की जगह यहां Cl लगाता हूं। अब बोल रहा है अगेन फाइंड नंबर ऑफ GIs, कितने होंगे? ऑप्शन लिख दूं, फाइंड नंबर ऑफ GIs कितने होंगे? बोल रहा है 6 8 4 3, 6 8 4, ऑप्शन डी 3। ट्राई करेंगे। कहीं से सिमेट्रिकल दिख रहा है? नहीं है भाई, कहीं सिमेट्रिकल नहीं है। नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर अभी भी कितने हैं, 3। तो डायरेक्टली मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर n। नंबर ऑफ GIs आर 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 3 which is 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बात समझ में आ रही है? चलो 2 सवाल लिख रहा हूं, ट्राई करेंगे। सभी का आंसर कमेंट सेक्शन पे चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का आंसर मुझे सभी से चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 मुझे बोल रहा है सभी में निकालने हैं नंबर ऑफ GIs। सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक करते हुए गड़बड़ नहीं करनी है, ढंग से समझना है। फाइंड नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन बोथ केसेस। दोनों केसेस में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालो। देखो सिमेट्रिकल है या नहीं, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स निकालो और आगे चलो। चलो पहले पे आते हैं। डेफिनेटली नहीं है यार, डेफिनेटली नहीं है। यहां Cl लगा, यहां B आ रहा है, किसी भी कीमत में सिमेट्रिकल नहीं है। नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स साफ साफ दिख रहा है, 3 है। नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स 3 है, तो डेफिनेटली इट इज 2 की पावर 3, 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यहां देखो डेफिनेटली, यहां डेफिनेटली सिमेट्रिकल है। देखो ना यार, इस डबल बॉन्ड के अराउंड जो हिस्सा यहां वही हिस्सा यहां, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 2, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल देखने का तरीका, जो इधर दिखे वही इधर दिखे, जो ग्रुप इधर वही इधर। तो n तो यहां भी 3 है, p मैं निकालूंगा 3 + 1/2, ऑड था यानी 2।
तो मेरे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1 which is 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 which is 4 प्लस 2, यानी मेरे पास यहाँ आ गए 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखो भाई भाई थे, भाई भाई थे, यहाँ Br लगा था, यहाँ Cl, इसने दिए 8, इसने दिए 6। जब स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल हो जाएगा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स उसके नॉन सिमेट्रिकल भाई से कम ही आने वाले हैं, 2 कम आ गए इधर, है ना। आगे चले और अच्छे सवाल करें। चलो ट्राई करना ट्राई करना ट्राई करना, बहुत बढ़िया सवाल, स्टार मार्क करके। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर चाहिए, आंसर चाहिए, कोई फायदा नहीं है वीडियोस का अगर आंसर नहीं आएंगे तो। बहुत ही बढ़िया सवाल, कंसेप्ट बिल्डअप करने वाला सवाल है। मुझे बोल रहा है फाइंड नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ गिवन कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 आई गेस, 7वां सवाल आया। मुझे बोल रहा है फाइंड नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ट्राई करेंगे। देखो पहले कहीं सिमेट्रिकल ना हो, डेफिनेटली सिमेट्रिकल है, CH 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 CH2 CH 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 एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है। अब जल्दी से ऐसे स्टार मार के 1 2 3 4 मत बोल देना नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स। ये और ये स्टीरियो सेंटर्स नहीं है, क्यों? कार्बन पे दोनों सेम एटम है, HH, देखो H H, यहां भी H H, तो दिस इज नॉट स्टीरियो सेंटर, दिस इज नॉट स्टीरियो सेंटर। यहां मेरे नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर केवल 2 हैं। P की वैल्यू आएगी 2 प्लस 1/2, या सॉरी 2/2 इवन है which is 1। तो मेरे नंबर ऑफ GIs आर 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1 which is 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 which is 2 प्लस 1 3। नंबर ऑफ GIs यहां पर केवल 3 शो हो रहे हैं। गलती मत करना स्टीरियो सेंटर्स निकालते वक्त, गलती मत करना स्टीरियो सेंटर्स निकालते वक्त। आगे चले, चल आगे चलते हैं, हम सवाल करेंगे। चलो ये वाला सवाल करो। मुझे बोल रहा है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। सबसे पहले चलो सेंटर्स काउंट कर लो, ये भी CH2 है, तो ना ये है स्टीरियो सेंटर ना ये है, कार्बन पे 2 सेम एटम, कार्बन पे 2 सेम एटम। ये स्टीरियो सेंटर है डेफिनेटली, ये स्टीरियो सेंटर है डेफिनेटली। सिमेट्रिकल है क्या यार? देखो किसी के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, कहां पर बताओगे? इसके अबाउट देखो तो यहां कुछ और दिख रहा है, यहां कुछ और दिख रहा है। इट इज नॉट सिमेट्रिकल, इट इज अनसिमेट्रिकल। तो डायरेक्ट आंसर होना चाहिए 2 की पावर n, n 2 है तो मेरा आंसर 2 की पावर 2। ये टोटल 4 GIs बताएगा। इसके 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मेरे पास बन के निकल के आएंगे। चलो आगे चले। पिछले लेक्चर्स बहुत जरूरी है आना, पिछले लेक्चर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टार मार्क करके, अगला सवाल भी कंसेप्ट बिल्ड कर रहा है, स्टार मार्क करके लिखेंगे। चलो HCl। मुझे बोल रहा है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द गिवन कंपाउंड। पहली बात कहीं से सिमेट्रिकल नहीं है, इट इज अनसिमेट्रिकल। स्टार मार्क कर लो, क्यों? एलीन नजर आ रहा है इधर। कई बच्चे क्या करेंगे, पहला स्टीरियो सेंटर, दूसरा स्टीरियो सेंटर, तीसरा स्टीरियो सेंटर, तो देखो कार्बन पे अलग अलग है, कार्बन पे अलग अलग है, कार्बन पे अलग अलग है। अबे ये एलीन है, एलीन कभी GI शो नहीं करता, तो ये दोनों स्टीरियो सेंटर्स नहीं है। बात बताई थी, अगर ये इस प्लेन पे है तो ये इस प्लेन पे है, एरियल डिस्टेंस सेम आ जाएगा। तो यहां पर नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर केवल 1 है। सभी वीडियोस को ध्यान से समझो,
टॉप लेवल की वीडियो, सारे कंसेप्ट हैं उसमें। तो n1 आ गया, सिमेट्रिकल है नहीं, तो मेरा आंसर क्या है 2 की पावर 1, यानी 2 GIs इसके पॉसिबल हैं। इसके केवल और केवल 2 GIs पॉसिबल हैं। चलो आगे चले, लेट्स गो। इसी में थोड़ा अगर मैं चेंज करूं, इसी भी स्टार मार्क कर लेंगे। एलीन क्या होता है याद है ना, 2 कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड। इसी में अगर मैं ऐसे करूं, अब कितने होंगे? याद है हमने स्पाइरो कंपाउंड में किया था, अगर ऑड नंबर ऑफ रिंग्स हो तो वो शो करते हैं। एक इस एक्सिस में होगा, एक इस प्लेन में होगा, तो अगली रिंग इसमें, फिर अगली रिंग फिर इसमें, तो इसमें एरिया डिस्टेंस आ जाएगा। सिमिलरली एलीन्स तो शो नहीं करते, बट ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एक साथ हो तो वो शो करेंगे। तो ये मेरा एक स्टीरियो सेंटर, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एक साथ, तो मेरा एक स्टीरियो सेंटर, ये तो डेफिनेटली स्टीरियो सेंटर है ही। ये अनसिमेट्रिकल है, मेरा आंसर हो जाएगा 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 2 विच इज 4 GIs। प्लीज स्टार मार्क करके। ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एक साथ हो, एलीन्स तो होते थे 2 डबल बॉन्ड एक साथ, these are odd number of double bonds, this will show GI। ये एज स्टीरियो सेंटर काम करेगा, ये एज अ स्टीरियो सेंटर काम करेगा। हाँ जी आगे चलें। देखो ना, सेम तरीके से अगर मैं अच्छा सवाल एक बनाऊं, एक बहुत बढ़िया सवाल अगर बनाए, रुको, सेम अगर 2 स्पाइरो, अगर स्पाइरो कंपाउंड होता तो नहीं करता, अगर 3 रिंग एक साथ आ जाती तो करता। चलो ये सवाल करके बताना, 2 सवाल एक साथ दे रहा हूं, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताना। ये है मेरे ख्याल से 10, साथ ही साथ बना रहा हूं 11, 10 11 दोनों का आंसर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन पे। आ गया स्पाइरो कंपाउंड, दिस इज H H, दिस इज H, दिस इज C C CH3H, और दूसरा मेरा कंपाउंड है HCCH CH3H। यहां पर भी मैं बना देता हूं CH 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 CH3। हाँ जी, सोच समझ के, देखभाल के, सोच समझ के, देख के। चलो अगर मैं इसकी बात करूं, 2 स्पाइरल है तो ये डेफिनेटली कभी शो नहीं करेगा, इट इज नॉट अ स्टीरियो सेंटर। इसकी बात करूं, इसकी बात करूं तो डेफिनेटली ये स्टीरियो सेंटर है। क्यों? C पे अलग, C पे 2 अलग अलग, तो n मेरे पास 1 आया, 2 की पावर 1 यानी 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अनसिमेट्रिक है, साफ पता लग रहा है, किसी भी एंगल से सिमेट्रिक नहीं मिल रहा। इसकी बात करूं तो देखो ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, तो दिस इज माय स्टीरियो सेंटर। 3 रिंग है, ऑड नंबर ऑफ रिंग्स, स्टीरियो सेंटर। ये वाला डबल बॉन्ड भी स्टीरियो सेंटर है, अलग अलग है, इस पे H और CH3, इस पे H और ये वाला सारा ग्रुप। ये वाला भी स्टीरियो सेंटर है, इस पे CH3 और H, और इस पे H और ये वाला ग्रुप, यानी n इक्वल्स टू 3 है यहां। अगेन अब देखो ये सिमेट्रिक है, इसके अबाउट जो यहां एग्जैक्टली वो यहां ये सिमेट्रिक है, तो यहां n3 तो p निकालना पड़ेगा, 3 + 1/2 विच इज 2। मेरे नंबर ऑफ GIs कितने आएंगे, 2 की पावर n - 1 प्लस 2 की पावर p - 1 विच इज 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1, 4 5। यहां पर मेरे आ गए 5। अब ये मत बोलना सर, आपने बोलते हैं ये भाई ये सिमेट्रिक में तो कम होगा, है भी तो अलग अलग, यहां 2 रिंग है, यहां 3 रिंग है। भाई मैंने बोलता है एग्जैक्टली सेम चीज हो, एक सिमेट्रिकल हो, एक सब अलग अलग चीजें, तो इसके आ गए टोटल 5। जिसका सही बहुत बहुत मुबारक, जिसका सही नहीं कुछ नहीं कर सकते। चलो आखिरी एक सवाल करते हैं, एक आखिरी सवाल करते हैं, कंसेप्ट का पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर देने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं टाइम देख लूं, कहीं टाइम ना हो गया हो।
चलो आखिरी सवाल, दो सवाल एक्चुअली, एक ये और एक 13, सभी का आंसर देंगे। मुझे बोल रहे हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दोनों केसेस में कितने आएंगे। कहीं से भी आपको ये सिमेट्रिक मिलेगा नहीं तो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स ढूंढने की कोशिश करो, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स ढूंढने की कोशिश करो, ट्राई करो भाई। चलो ट्राई करें, पहला करें। अच्छा, मैंने कहा साइक्लोएल्कीन कब शो करेंगे, जब कार्बन sp2 हो। डेफिनेटली ये sp2 है, सॉरी sp3 हो, ये sp3 है, ये भी sp3 है, 4-4 सिग्मा बॉन्ड है ना, 4-4 सिग्मा बॉन्ड, तो एक स्टीरियो सेंटर तो ये आया। यहां की बात करें, ये डबल बॉन्ड भी स्टीरियो सेंटर है, क्यों, इसके साथ लगा है C के साथ एक H, एक ये पूरी चीज, इसके साथ लगा है एक H, एक CH3, दोनों कार्बन पे अलग अलग होने चाहिए। इस पे जो दोनों ग्रुप है वो अलग, इस पे जो दोनों ग्रुप है वो अलग, दो स्टीरियो सेंटर यानी n इक्वल्स टू 2, अनसिमेट्रिक है तो 2 की पावर 2 यानी 4 GIs इसके पॉसिबल हैं। अगले को ट्राई करो भाई, अगले को ट्राई करो, अगले को। चलो साइक्लोएल्कीन दिख रहा है, साइक्लोएल्कीन दिख रहा है, बट 1 2 3 4 5 6 कार्बन की रिंग है, हमने बोला 7 से ज्यादा होनी चाहिए, 8 है, 8 से ज्यादा करेगा, तो ये तो नहीं कर रहा। अब साइक्लोएल्केन पे आते हैं, ये sp2 नजर आ रहा है मुझे, तो वो भी नहीं कर रहा, सिर्फ ये कर रहा है, तो यहां पर n है 1, अनसिमेट्रिकल है, तो 2 की पावर 1, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो बच्चे इसी के साथ बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के सवाल किए, इसी के साथ आपका जियोमेट्रिकल आइसोमर खत्म होता है। एक अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया अगेन, जिसपे 4 या 5 वीडियोस आएंगी, विच इज ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट घुमाएंगे, राइट घुमाएंगे, घुमाएंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं घुमाएंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये सारी बातें करेंगे। आई गेस ज्योमेट्रिकल आइसोमर परफेक्ट हो चुका होगा अभी तक। क्वेश्चंस बार बार ये ट्राई करते रहेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, पढ़ते रहेंगे। जय हिंद।